हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी क्लर्क कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की सशस्त्र सेनाओं में से एक भारतीय सेना देश की सबसे बड़ी सेना है जो देश को सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। आपको बता दें कि सेना में कई अलग अलग पद होते हैं, जिनमें से एक पद क्लर्क का भी होता है, जिसके लिए हर साल लाखों युवा अप्लाई करते हैं। लेकिन भारतीय सेना में क्लर्क की नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको इसकी परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग आदि से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही सफल कैंडिडेट्स को भारतीय सेना में क्लर्क की नौकरी दी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी में क्लर्क की नौकरी पाना चाहते हैं और सेना में क्लर्क कैसे बने इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्मी क्लर्क क्या होता है, आर्मी क्लर्क कैसे बने, आर्मी में क्लर्क की नौकरी कैसे पाएं, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं और एज लिमिट क्या है, साथ ही इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है और इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी भारत की सबसे बड़ी सेना है। इनका काम देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। साथ ही देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में आर्मी ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन आदि जैसे अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, जिनमें से एक पद क्लर्क का भी होता है, जिसके लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें से कुछ ही एप्लीकेंट्स को क्लर्क की नौकरी मिल पाती है। दोस्तों, आर्मी क्लर्क का काम भारतीय सेना से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना, भारतीय सेना में कार्यरत सभी सैनिकों की लिस्ट बनाना, साथ ही लिस्ट के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज के तहत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सभी सैनिकों की जानकारी को सुरक्षित रखना। इसके अलावा इंडियन आर्मी क्लर्क का काम आर्मी जवानों की जानकारी स्टोर रखना, भारतीय सेना से संबंधित जानकारी को कंप्यूटर में सहेजना, साथ ही कंप्यूटर विभाग, ऑफिसेज, डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट आदि का रखरखाव बनाए रखना आर्मी क्लर्क का काम होता है। दोस्तों, भारतीय सेना में अलग अलग प्रकार के पद होते हैं और अलग अलग प्रकार के पदों के अनुसार इनकी योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। इन अलग अलग प्रकार के पदों में एक पद क्लर्क का भी होता है, जिसे कि लिपिक कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ योग्यताएं रखी गई हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट भारतीय सेना में क्लर्क बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास करना होगा। दोस्तों, सेना में क्लर्क का पद पाने के लिए एप्लीकेंट के 12वीं कक्षा में हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं कक्षा में कैंडिडेट के मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, बुक कीपिंग आदि सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। क्लर्क पोस्ट के लिए कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज भी होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय सेना में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज 23 साल है। सेना में क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्मी में क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर से 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का सीना 77 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का वजन उनके हाइट के अनुसार कम से कम 48 किलो से 50 किलो तक होना चाहिए। हालांकि इंडियन आर्मी क्लर्क के पोस्ट के लिए अलग अलग राज्यों में हाइट, सीना और वजन अलग अलग निर्धारित हो सकती है, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें। भारतीय सेना में क्लर्क बनने के लिए कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और स्वस्थ होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। सेना में क्लर्क के पोस्ट के लिए कैंडिडेट की आई विज़न 6/6 होनी चाहिए। क्लर्क के लिए कैंडिडेट को सफ़ेद, लाल, हरे रंग के इंडिकेशन को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट दोनों कानों से स्पष्ट सुनने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि बहरेपन या कानों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप भारतीय सेना में क्लर्क बनना चाहते हैं तो हर साल सरकार वैकेंट पोस्ट पर आर्मी क्लर्क की भर्ती का आयोजन करती है, जिसकी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से दी जाती है। तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ध्यान रहे कि अप्लाई करते समय आपको
आपको अपनी सभी ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी को सही इंटर करना होगा। साथ ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद इसकी एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एग्ज़ाम से पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप फिजिकल टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सही साबित होने के बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम की तारीख तय की जाती है, लेकिन एग्ज़ाम की तारीख तय होने से पहले ही एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम की तारीख तय होने के बाद एडमिट कार्ड में दिए गए एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर आर्मी क्लर्क की एग्ज़ाम देनी होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम समाप्त होने के कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट आता है और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट के अनुसार जिस कैंडिडेट का नाम शामिल होता है उसे आर्मी क्लर्क के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, आर्मी में क्लर्क के पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आयोजित एग्ज़ाम के चरणों से आपको गुजरना होता है, जिसमें आपका सिलेक्शन फिजिकल हेल्थ टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम आदि के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। इस चरण में पास करने वाले कैंडिडेट का फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। दोस्तों, इस चरण में पास करने वाले कैंडिडेट का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का फिर रिटन एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सबसे पहले चरण का टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वजन आदि का माप किया जाता है। जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में सफल हो जाते हैं उन्हें फिर आगे के टेस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एग्ज़ाम का दूसरा चरण होता है। इसमें कैंडिडेट की दौड़, जंपिंग, पुशअप्स, बैलेंस टेस्ट और अन्य टेस्ट देने होते हैं, जो कुल 100 मार्क्स का होता है। इसमें दौड़ 60 मार्क्स का और पुशअप्स 40 मार्क्स का होता है। दोस्तों, ये मार्क्स कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के अनुसार जोड़े जाते हैं। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है और इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको 10 पुशअप्स लगाने पर आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफल होते ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आपकी आईडी कार्ड, 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आपकी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आदि की जाँच की जाती है। दोस्तों, अगर कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट या खेल से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी भी जाँच की जाती है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है, जिसमें आपके शरीर का टेम्परेचर, आंखों की रोशनी, खून, बोन्स, वीकनेस और बीमारी आदि कई बीमारियों की जाँच की जाती है। दोस्तों, यदि कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में सफल हो जाता है तो उसे आगे रिटन एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है। दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में सफल होने वाले कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। आपको बता दें कि ये रिटन एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में आयोजित की जाती है। पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुल 100 मार्क्स से होते हैं। दोस्तों, दूसरे पार्ट यानी कि पार्ट 2 के एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पर बेस्ड कुल 25 सवाल पूछ जाते हैं, जो 100 मार्क्स से होते हैं, यानी कि ये एग्ज़ाम कुल 200 मार्क्स की होती है। 200 पार्ट 1 के एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज से 5 सवाल 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं, जनरल साइंस से आपसे 5 सवाल 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं, मैथमेटिक्स से आपसे 10 सवाल 40 मार्क्स से पूछ जाते हैं और कंप्यूटर साइंस से 5 सवाल 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं। 200 पार्ट 2 के एग्ज़ाम में, जिसमें कि आपसे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें कुल 25 सवाल 100 मार्क्स से पूछ जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपसे 50 सवाल, दोनों पार्ट्स को मिलाकर 50 सवाल कुल 200 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स को पास करने वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट लिस्ट के अनुसार जिन कैंडिडेट्स का नाम उस लिस्ट में शामिल होता है उन्हें फिर आर्मी क्लर्क के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों बात करें आर्मी क्लर्क के सिलेबस की, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करें इंडियन आर्मी में क्लर्क बनने की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों यदि आप भारतीय सेना में क्लर्क बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 60% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों ध्यान रहे कि 12वीं कक्षा में आपके मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स, बुक कीपिंग आदि सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आर्मी क्लर्क के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों क्लर्क के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों सेना में क्लर्क की तैयारी करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और दौड़ लगानी चाहिए। दोस्तों आपको रोज़ाना पुशअप्स लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों हाई जंप और लॉन्ग जंप का डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों आप डेली टाइम सेट करके दौड़ने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों आपको किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ ही फिजिकली और मेंटली रूप से फिट और स्वस्थ रहने के लिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों हेल्दी रहने के लिए आप अपने खान पान पर आप अधिक ध्यान दें। दोस्तों आर्मी में क्लर्क की पोस्ट के लिए लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। दोस्तों भारतीय सेना में क्लर्क के पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों सिलेबस के किसी भी टॉपिक को बिना अधूरा छोड़े आप कम से कम 5 से 6 घंटे आप डेली आप पढ़ाई करें। दोस्तों आर्मी क्लर्क रिटन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करें और उन्हें आप सॉल्व करने के आप कोशिश करें। दोस्तों इससे आपका एग्ज़ाम का फियर कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों पढ़ाई के बाद आप डेली टेस्ट देने की कोशिश करें। दोस्तों यदि आपके मन में आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब या इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों भारतीय सेना में क्लर्क की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 5,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये मंथली तक होता है। दोस्तों साथ ही इन्हें 1,800 रुपये मंथली ग्रेड पे दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों इन्हें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और कैंटीन आदि जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आर्मी क्लर्क बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है आर्मी क्लर्क के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी में क्लर्क के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे कि कैंडिडेट के हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है आर्मी में क्लर्क की पोस्ट के लिए एज लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इंडियन आर्मी में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज 23 साल हो सकती है। तीसरा प्रश्न है आर्मी क्लर्क के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा क्लर्क की पोस्ट की भर्ती के लिए समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसकी जानकारी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से आपको दी जाती है। दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है आर्मी क्लर्क के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर से 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है आर्मी में क्लर्क की पोस्ट के लिए छाती कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का सीना 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। छठा प्रश्न है आर्मी में क्लर्क के लिए वजन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी में क्लर्क बनने के लिए आपका वजन आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए, जो कि 48 से 50 किलो कम से कम होना चाहिए। सातवां प्रश्न है आर्मी में क्लर्क का पोस्ट पाने के लिए कितने पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी में क्लर्क का पोस्ट पाने के लिए आपको कम से कम 10 पुशअप्स लगाने होते हैं। आठवां प्रश्न है भारतीय सेना में क्लर्क के पोस्ट के लिए कितने किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में पूरी करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में क्लर्क की पोस्ट पाने के लिए आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। नवा प्रश्न है आर्मी में क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी में क्लर्क की सैलरी 5,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये मंथली तक होती है। इसके साथ ही इन्हें 1,800 रुपये मंथली ग्रेड पे दिया जाता है। 10वां प्रश्न है आर्मी क्लर्क की रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी क्लर्क के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट से सवाल पूछ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्मी क्लर्क कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।